नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब को समझने वाले हैं जिसका नाम है गायत्री पूर्ति की दिव्य गाय। इसे लिखा है श्रीराम शर्मा आचार्य ने। ये किताब गायत्री उपासना की काया पलट कर देने वाली शक्ति यानी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में बात करती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या खजाना छिपा है। अच्छा, इस किताब का जो पूरा आइडिया है ना, उसे समझने के लिए कामधेनु का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कामधेनु मतलब इच्छा पूरी करने वाली गाय। किताब का मेन पॉइंट यह है कि गायत्री उपासना स्पिरिचुअली इसी चमत्कारी गाय की तरह है, जो अपने साधकों की सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की इच्छाएं पूरी करने की ताकत रखती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम किताब की जो मेन धारणा है वहां से शुरू करेंगे, फिर सुरक्षा, दुनियावी फायदे और महिला भक्तों से जुड़ी कहानियों को जानेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे इस साधना के सबसे बड़े लक्ष्य यानी आत्मा के रूपांतरण पर। तो इस किताब का मूल दावा क्या है? और दावा भी बहुत सीधा और बड़ा है। वो ये कि गायत्री के प्रति समर्पण इंसान की जिंदगी की लगभग हर समस्या का समाधान कर सकता है, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी। ये एक बहुत बड़ा दावा है और लेखक इसे साबित करने के लिए कई असल घटनाओं का जिक्र करते हैं। बस ये एक लाइन सोचिए, गायत्री ही कामधेनु है। ये लेखक की पूरी फिलॉसफी को एक तरह से कैप्चर कर लेती है। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये किताब की मेन थीसिस है जो कहती है कि इस साधना में हमारी हर जरूरत को पूरा करने की शक्ति है। तो सवाल ये उठता है कि ये साधना असल में काम कैसे करती है। किताब इसका जवाब देती है कुछ किस्सों से, जहां भक्तों को कथित तौर पर बड़े बड़े खतरों से बचाया गया। चलिए ऐसी ही कुछ कहानियों पर एक नजर डालते हैं। तो पहली कहानी है दानापुर के शर्मा जी की, जिनके साथ एक बहुत ही नाटकीय घटना घटी, जैसा कि किताब में बताया गया है। किताब के मुताबिक सोचिए, शर्मा जी पूजा कर रहे हैं और तभी उन्हें एक साफ चेतावनी सुनाई देती है। उन्होंने फौरन उस पर अमल किया और इमारत गिरने से बस कुछ पल पहले बाहर कूद गए। किताब कहती है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गायत्री की रक्षा करने वाली शक्ति का सीधा सीधा प्रमाण था। चलिए अब एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां जान बिल्कुल दांव पर लगी है। शंकरलाल व्यास खुद को रात के अंधेरे में एक जंगल में खोया हुआ पाते हैं और चारों तरफ शिकारी जानवरों का खतरा है। मतलब ये जिंदगी और मौत का सवाल था। और दिलचस्प बात यह है कि किताब के अनुसार व्यास जी ने बाहर कोई रास्ता खोजने के बजाय अपना ध्यान अंदर की ओर लगाया। किताब का दावा है कि इसी ध्यान ने उन्हें खतरे से बचाया और आखिरकार सुरक्षित रास्ते तक पहुंचाया। ये दिखाता है कि कैसे विश्वास एक ढाल बन सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई जान बचाने वाली कहानियां, पर किताब इससे आगे भी जाती है। वो ये भी बताती है कि ये साधना हमारे भौतिक और पारिवारिक जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। यानी ये सिर्फ मुश्किलों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को और खुशहाल बनाने के लिए भी है। ये एक बहुत ही पर्सनल और दिल को छू लेने वाली कहानी है। बुद्धूराम भट्ट 45 साल के हैं और उनकी सबसे बड़ी इच्छा एक संतान पाने की है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ये एक ऐसी चाहत है जिसे दुनिया में बहुत से लोग समझ सकते हैं। और देखिए, किताब एक बहुत हैप्पी एंडिंग बताती है। श्री भट्ट की प्रार्थनाओं का फल उन्हें एक बेटे के रूप में मिला, और सोर्स जो है वो इस रिजल्ट को सीधे सीधे उनकी आध्यात्मिक साधना से जोड़ता है, ये दिखाते हुए कि कैसे जीवन के बड़े लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। अब एक अलग तरह की परेशानी की तरफ चलते हैं, आर्थिक तंगी। माणिकचंद पाचोटिया अपने बिजनेस के तबाह होने का सामना कर रहे हैं। ये भी एक आम मानवीय चिंता है जिसका जिक्र इस किताब में है। और यहाँ भी कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। एक अनुष्ठान के बाद माणिकचंद की किस्मत पलट जाती है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे किताब एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एकदम सॉलिड फाइनेंशियल सक्सेस से जोड़कर दिखाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब महिला भक्तों की कहानियों और उनके ऐतिहासिक महत्व पर खास ध्यान देती है। ये बताती है कि ये साधना किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है और महिलाओं के जीवन में इसकी एक लंबी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेखक भारतीय इतिहास की इन शक्तिशाली महिलाओं का जिक्र करके महिला उपासना की एक लंबी परंपरा को सामने रखते हैं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों से लेकर सीता और द्रौपदी जैसी पौराणिक नायिकाओं तक ये उदाहरण बताते हैं कि इतिहास में शक्तिशाली महिलाओं ने भी गायत्री से शक्ति प्राप्त की है। और ये सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है, ये टेबल दिखाती है कि किताब आज के समय के उदाहरण भी देती है। विमला देवी को एक मुश्किल परिवार में शांति मिली, हेमलता चटर्जी को संतान का सुख मिला और गोगनबाई एक लंबी बीमारी से ठीक हो गई। हर कहानी एक अलग निजी चुनौती और उसके आध्यात्मिक समाधान को दर्शाती है।
अब हम किताब के सबसे जरूरी और गहरे दार्शनिक बिंदु पर आते हैं। देखिए, बाहरी दुनिया के फायदों की कहानियां तो दिलचस्प हैं, लेकिन लेखक का तर्क है कि वे इस साधना का असली मकसद नहीं है। असली लक्ष्य कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये स्लाइड उस इंपॉर्टेंट डिफरेंस को बिल्कुल साफ कर देती है जो किताब बताती है। एक तरफ है गौण लाभ, जैसे स्वास्थ्य, धन और सुरक्षा। ये वो नतीजे हैं जो हमने अब तक की कहानियों में देखे। लेकिन दूसरी तरफ है मूल लाभ, जो है आत्मशांति। किताब का मेन पॉइंट यही है कि मन की ये शांति ही असली खजाना है। तो कोई इस आत्मशांति को कैसे पाता है? किताब के अनुसार रास्ता इन गुणों को विकसित करने से होकर गुजरता है। आत्मनियंत्रण, विनम्रता, पवित्रता, उत्साह, ईमानदारी और सेवा की भावना। और ये सिर्फ मॉरल वैल्यूज नहीं है। किताब इन्हें मन की शांति और आखिरकार बाहरी सफलता की नींव के रूप में प्रस्तुत करती है। और ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। इसका सार ये है कि जब आप अंदर से बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। आपके अंदर विकसित हुए गुण स्वाभाविक रूप से उन समस्याओं को हल कर देते हैं जो आपको परेशान कर रही थीं। आंतरिक परिवर्तन ही मुश्किलों पर जीत पाने का राजमार्ग है। और इसी विचार के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं। किताब की कहानियों और दर्शन के केंद्र में यही सवाल है, जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो विश्वास की भूमिका क्या होती है? क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कोई डिवाइन पावर है, या फिर हमारे अंदर बदलाव लाने वाला एक कैटलिस्ट है? ये किताब हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है।